गुड मॉर्निंग। डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल में आप सब लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा लास्ट एपिसोड जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने देखा होगा, तो आप लोगों को मालूम पड़ा होगा कि हम सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचे जा सकते, कैसे हम प्रिवेंट कर सके। तो क्या सर, आप लोगों ने सभी ने, स्पेशली महिलाओं की बात करूं, टीनेजर फीमेल्स की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, आप लोगों ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिससे हम बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से, वो आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया? नहीं लगवाया ना, लगवा लेना। तो दोस्तों, बहुत ही अवेयरनेस की जरूरत है, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख के कैंसर की मैं बात करूं, बच्चेदानी के कैंसर की बात करूं, तो ये सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम बात करेंगे कि उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। अगर आप किसी को सर्वाइकल कैंसर होना स्टार्ट हो गया है या है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो आज हम इसके लिए चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम उसके कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चिन्ह की बात करूं तो वैसे देखा जाए तो उसके कोई अर्ली कैंसरियस जो होता है उसका कोई चिन्ह नहीं दिखता है, क्योंकि जो सर्विक्स होता है उसकी दीवार करीबन फॉर्म होने, कैंसरियस सेल्स के फॉर्म होने में टाइम लगता है, नहीं 7 से 8 साल लग जाता है, तब अपने को मालूम पड़ता है कि भाई ये कैंसरियस हो गया है सर्वाइकल। बट जनरली चिन्ह दिखते हैं। अगर आप स्टेज आपको मालूम पड़ गया है कैंसर हो चुका है, तो उसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो जनरली ब्लीडिंग की तकलीफ होती है महिलाओं को, ठीक है। डिस्चार्ज बहुत हेवी होता है, ठीक है। पीरियड के टाइम में भी बहुत उनको ब्लीडिंग होता है, इंटरकोर्स करने के टाइम में भी उनको बहुत ब्लीडिंग होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे पीरियड्स है, तो पीरियड्स की मैं बात करूं तो उसमें उनको ज़्यादा पेन होता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है। अगर जो मेनोपॉज वाली महिला है उनको भी पोस्ट मेनोपॉजल टाइम के बाद में भी ब्लीडिंग होता है, और कई लोगों को पेट में बहुत दर्द होता है, ठीक है। और कई लोगों का वेट भी कम होता है, वेट लॉस भी होता है, बुखार भी आता है। ये सब चिन्ह है। बट इनिशियल लेवल में ऐसा नहीं है कि भाई मुझे 1 महीने में हुआ है और मुझे ये सब चिन्ह दिखने लगेंगे। ये एक्चुअली टाइम लगता है और बाद में आपको मालूम पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम्स होए तो ये खतरे की घंटी है। आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए और जांच करवाइए, पैप स्मीयर का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, और इससे बचे जा सकते हो आप सर्वाइकल कैंसर से। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट्स की बात करूँ तो ट्रीटमेंट्स में भी यही है। ट्रीटमेंट्स में आपके बात करें तो जनरली क्रायोथेरापी, आपने नाम अगर सुना है, अगर नहीं सुना है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हो। क्रायोथेरापी होती है। फिर अगर स्टेज कैंसर, ये स्टेज आगे बढ़ गया है, ये सब ट्रीटमेंट भी उनको कैंसर लेवल का स्टेज में कैंसर है सर्वाइकल उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कोई सर्जरी भी डॉक्टर्स करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे सर्वाइकल में सर्विक्स को निकाल देते हैं, यूटेरस को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ऑपरेशन करके भी हो सकता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो कीमोथेरापी होती है, रेडियोथेरापी होती है, और बहुत सारी, जैसे ये ज़्यादा आपको कैंसर हो गया तो रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, और ये सबसे आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, प्लीज अवेयर रहिए, सर्वाइकल कैंसर से अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। ये बहुत फैल रहा है आजकल। तो महिलाएं हैं या फीमेल्स है या टीनेजर की गर्ल्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको बचना है तो एक आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो HPV वैक्सीन है, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट में मिल जाएगी, अपने अवेलेबल है, तो उनसे करवा दीजिए। और जिन जिन महिलाओं की मैरिड महिला है, उन्होंने अगर नहीं करवा, जिनकी एज 30 है, 40 है, 50 एज तक भी है, तो उन लोगों को भी ये इससे पर बचे जा सकते हैं। तो आज ही आप HPV जो वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन अवेलेबल है, वो आप करवा दीजिए, और ये सर्वाइकल कैंसर से आप बचे जा सकते हो। अब हम ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ हमारे डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल में फिर से मिलेंगे। तब के लिए अगर आप लोगों ने हमारा चैनल डॉक्टर डोज पॉडकास्ट चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपकी हेल्थ को अवेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। जय श्री राम।